नमस्कार। आज मैं जिस सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये हो सकता है सीरीज 2024 के चुनाव तक चले, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है और सीरीज का नाम है भारत से भारत तक। भारतवर्ष में कई राजा, कई महाराजा पैदा हुए और उनका शासन उच्च कोटि का रहा, जिसने भारत में रहने वाले लोगों के जीवन शैली को बदल के रख दिया। लेकिन भारत से भारत प्रोग्राम में मैं बात करूंगा जब भारत, यानी ये कहें अखंड भारत, विभाजित हुआ और देश में राजा महाराजा का शासनकाल खत्म हुआ। देश में प्रधानमंत्री का दौर शुरू हुआ, कई प्रधानमंत्री आए और आज तक आपने जो भी शोज देखे होंगे, हर प्रधानमंत्री के बारे में या तो सिर्फ अच्छाई सुनी होगी या बुराई सुनी होगी। लेकिन इस शो में मैं चाहता हूं हर एक प्रधानमंत्री के सफर के बारे में हम जानें, उन्होंने भारत के लिए क्या किया। भारतीय सभ्यता संस्कृति, यानी जो मूल है भारत का, या यूं कहिए सनातन सभ्यता संस्कृति के लिए इस देश के प्रधानमंत्रियों ने अब तक क्या किया, उसका मूल तत्व बचाए रखने के लिए उसके बारे में बात करेंगे। भारत से भारत एपिसोड किसी प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए नहीं, या किसी प्रधानमंत्री को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए। यह शो इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हम अभिषेक भैया डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं मानता हूं और यह मैं समझता हूं अच्छी तरह से आपकी बात। तो हम कोशिश करेंगे संपूर्ण फैक्ट्स को रखने का। जो आपके सामने मैं रखूंगा वो सिर्फ तथ्य रखूंगा जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, वो सिर्फ भारत के लिखे हुए इतिहासकारों के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं होंगे। वो ब्रिटिश राइटर्स, फ्रेंच राइटर्स, इवन पुर्तगाल के जो राइटर्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, समझेंगे। तो 1947 में भारत विभाजित हो जाता है और एक बड़ा हिंदू तबका जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में रहता था, उसके भाग्य का फैसला यह किया जाता है कि तुम अब इस्लामिक राष्ट्र के नागरिक हो। और भारत के हिंदुओं के भाग्य का फैसला यह होता है कि तुम एक सेक्युलर देश के रहने वाले नागरिक हो। यहां सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा कि 30% मातृभूमि का हिस्सा देने के बाद भी हिंदुओं को जो देश मिला वो क्यों सेकुलर मिला। लोग अक्सर सारी गलती महात्मा गांधी पे या पंडित जवाहरलाल नेहरू पे क्यों थोपते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के कई विभूति थे जिन्होंने संविधान की रचना की। इस पूरे प्रकरण में दो ऐसे महानायकों के बारे में बात करना जरूरी है जिन्होंने बिल्कुल सीधी लकीर खींची थी, जिनका मानना था कि बंटवारा हो रहा है, ठीक है, लेकिन बंटवारा इस शर्त पे हो कि हिंदू इस तरफ रहे और मुसलमान उस तरफ रहे, संपूर्ण आबादी का ट्रांसफर हो। इसमें पहला नाम संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर BR अंबेडकर। कॉमनली हम लोग बाबा साहब के नाम से भी उनको बुलाते हैं, इज्जत देते हैं। तो संविधान के रचनाकार को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह पाएंगे और कालांतर में 30, 40, 50 सालों बाद फिर वो स्थिति जन्म लेगी जो एक और विभाजन की तरफ बढ़ेगी। आज हम लोग 2022 में हैं। बाबा साहब की उस बात का मूल्यांकन करने का अब सही समय है। हमें यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, देश की कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए, उस वक्त के जनसंघ से पूछना चाहिए, उस वक्त के तमाम लोगों से पूछना चाहिए सवाल
कि बाबा साहब अंबेडकर आज 50-70 साल बाद जो उन्होंने बात कही थी, उनकी बात तो सही स्पष्ट हो रही है। क्योंकि जो घटनाएं सामने हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो तो यही बताता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर बिल्कुल सही थे। जो उनका मानना था, उन्होंने किताब लिखी पार्टीशन 1947, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मुसलमान और हिंदू नदी के दो किनारे हैं, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, दोनों का रहन सहन सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग है। तो फिर इस देश में 1947 के बाद हमें इतिहास की किताबों में क्यों पढ़ाया गया कि भारत और भारत के अंदर रहने वाले लोग गंगा और जमुनी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है? और क्यों हम ये मानने को विवश हुए, जबकि गंगा भी माता भी हमारी और यमुना माता भी हमारी? और अगर ऐसा है तो गंगा जमुनी संस्कृति या तहजीब कब आया? इतिहास में इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है। तो गंगा जमुनी का सबसे बेहतर उदाहरण किस राजा के समय आपको मिला? क्या वो अकबर के शासनकाल में मिला? क्या वो जहांगीर के शासनकाल में मिला? या फिर वो औरंगजेब के शासनकाल में मिला? बड़े मुगल राजा तो यही थे। हुमायूं और बाबर तो बड़े भी नहीं थे, लेकिन बाबर ने बाबरी नामा में एक बात कही है जो आपको जानना जरूरी है। हमारे तलवार के दम पे हमने हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, मूर्ति पूजकों का कत्ल किया, और मैं गाजी हुआ जाता हूं। गाजी, सभी गाजी नहीं हो सकते। तो ये कौन सा थॉट प्रोसेस था? इस बारे में हमें पूछना पड़ेगा अपने देश के कर्णधारों से। खैर, आते हैं मूल मुद्दे पे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। और ऐसे में जो देश में उसके बाद इमीडिएट पहला रिएक्शन होता है वो एक बार फिर से दंगे। नहीं, मैं मोपला या डायरेक्ट एक्शन डे की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर पुराने दंगों की बात नहीं कर रहा हूं। आज भी पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हैं। अपने आराध्य देव की पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेकुलर देश नहीं है, क्योंकि वहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। लेकिन ये कौन से मुसलमान हैं? गंगा जमुनी तहजीब वाले मुसलमान ही अलग हुए थे। ऐसा नहीं हो सकता। आज जवाहरलाल नेहरू होते तो मैं पूछता, लेकिन वो नहीं है तो मैं कांग्रेस से पूछता। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनने की प्रक्रिया हो रही थी तो मुसलमानों से पूछा गया आप मुल्क चाहते हैं इस्लामिक या नहीं? हिंदुओं से नहीं पूछा गया था। लेकिन जिन मुसलमानों से पूछा गया, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी हो, या फिर अवध का रीजन हो, ये सब, बिहार हो, बंगाल हो, ये तमाम जगहों पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे लगभग 90% मुसलमानों ने कहा कि वो अलग मुल्क चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं। तो गए क्यों नहीं? और क्या बंटवारे के बाद उन मुसलमानों का हृदय परिवर्तन हुआ होगा? ये इसको कम्युनल या सेकुलर के तौर पे आप मत लीजिएगा। अगर आप मुसलमान भी है तो ये सवाल का जवाब पूछ के बताइएगा अपने अब्बू से कि अब्बू, अगर हमने पाकिस्तान के लिए वोट किया था तो हम गए क्यों नहीं? खैर, नहीं गए कोई बात नहीं, यहां है ठीक बात है। लेकिन इस देश को सेक्युलर बनाया गया। इस देश के हिंदुओं से उनका मूल अधिकार यह होना चाहिए था कि यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, वो उनसे छीन लिया गया। इस नाम पे सब चुप रहे कि चलो भाई इन्होंने आजादी दिलाई है। अब ये आजादी थी आपकी या आपकी मातृभूमि को टुकड़ों में विभाजित किया गया था, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। जवाहरलाल नेहरू आए नए विजन के साथ। भारत गरीब है, कोई बात नहीं, हम भारत को एक अच्छा देश बनाएंगे। लेकिन जब कश्मीर की बात आई तो उन पे उनकी एक इंसान से उनकी मित्रता इस देश के
भविष्य पे भारी पड़ा। उस मित्र का नाम था शेख अब्दुल्ला। चूंकि राजा हरि सिंह ने कहा कि जब कश्मीर मिले आपने तो संपूर्ण कश्मीर मिले, लेकिन आज जिस कश्मीर को आप देखते हैं, शेख अब्दुल्ला की पहुंच बस उसी कश्मीर के कुछ हिस्सों तक थी। लेकिन जब पूरी लड़ाई हुई और लड़ाई के बीच में चूंकि कश्मीर का विलय हुआ, तो शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अगर उस कश्मीर को भी आप मिला लेंगे तो ये लोग मुझे अपना नेता नहीं मानेंगे। और यही वो कारण रहा कि पीओके वहां है और बाकी कश्मीर हमारे पास है। आप उसे जमीन का टुकड़ा मानते हैं या ऋषि कश्यप के द्वारा बसाया हुआ इस देश के सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, यह मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन इतिहास का मूल्यांकन हम वर्तमान परिदृश्य में जरूर करेंगे। उस ऋषि कश्यप की भूमि पे जितने बड़े बड़े हिंदू मंदिर थे उन सब को तोड़ दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। यानी जो स्ट्रेट लाइन बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त ड्रॉ की थी वो सही साबित हुई। और जो योगेंद्र नाथ मंडल, वो एक दलित विचारक थे, जैसे आजकल आपको दलित विचारक दिखते हैं उदित राज या फिर जिग्नेश मवानी, वो उस टाइप के। उन्होंने कहा था तमाम दलितों को पाकिस्तान के कि आप पाकिस्तान में मत रहिए, आप अपना धर्म भी मत बदलिए। यह बात और है कि बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, मगर जब पाकिस्तान के दलितों को उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि आप धर्म मत बदलिए, आप भारत में आइए, आपके लिए अपार संभावनाएं। आज आप बाबा साहब अंबेडकर के आरक्षण के बारे में कैसे मूल्यांकन करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त के परिदृश्य में मैं जाके सोचूं या फिर अपने आप को जब मैं 20, 25, 30 साल पहले गांव में लेके जाता हूं तो मुझे लगता है कि यह निर्णय वास्तव में उतना गलत नहीं था। हां, इसके इंप्लीमेंटेशन पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने वो जो किया है मैं उसका पक्षधर हूं। हिंदुओं में वापस एकता की, समरसता की भावना तभी आएगी जब जो एलीट क्लास हिंदू है वो अपने से छोटों को गले लगाए और उन्हें कहे कि नहीं नहीं, कुरीतियां आई हैं हम में, वास्तव में कुछ अन्याय हुए हैं, वास्तव में उस समय के शोषित और पीड़ितों को शायद हमने मंदिरों में और उनको आराध्य देव पूजने से वंचित रखा है, ये नहीं होना चाहिए था। अब ये मंदिर आपका है, आप हमारे साथ बैठ के पूजा पाठ कीजिए, जो कि हो रहा है। अब ये भावना नहीं है। अभी मैं कांवर उठा के जाऊंगा, रास्ते में कौन क्या किस भूषा का होता है, किस पेशे का होता है, किसी को पता नहीं होता। सब हिंदू होते हैं, सबके कपड़े भगवा होते हैं, सब कांवर में हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। समय बदला और इस बदलाव ने हिंदू में एकता भी लाई है। तभी आज भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी 303 सीट पे जो कहती है कि मैं हिंदुओं की पार्टी हूं, जिसका एक स्पष्ट क्लियर लाइन है कम से कम, और ये सब जानते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया ही है, तब 303 सीटें। बाबा साहब अंबेडकर के अलावा दूसरा जो स्ट्रेट लाइन उनके पैरेलल या कहें उनके साथ ड्रॉ किया था वो थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने माना, उन्होंने समझा कि भविष्य में बंटवारा जो है कम से कम हिंदुओं को बचाने का यह बेहतर उपाय है। इसलिए बंटवारे के प्रति मेरा नजरिया जो है वो हमेशा से एक अलग पॉइंट भी रहा है कि बंटवारा हुआ, हमारी जमीन गई, ठीक है, लेकिन हम कम से कम मेजॉरिटी में थे। लेकिन जो ब्लंडर हुआ वो ये कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा
जैसी भी रही हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल ब्रिटिश थे। उस वक्त जो दूसरा जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं के साथ कुठाराघात किया, वो इस देश के गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला था। लॉर्ड मैकॉले ने गुरुकुल बंद कराने के लिए वो तमाम प्रयास किए, लेकिन फिर भी आप गूगल करें, आपको पता चलेगा कि 1947 तक इस देश में 36,000 गुरुकुल तब भी थे। वो गुरुकुल क्या हुए? वो गुरुकुल क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि जो सिविल सर्विस और तमाम चीजें थी, जो नौकरी के पैरामीटर्स बनाए गए, वो बिल्कुल ब्रिटिश सभ्यता संस्कृति को फॉलो करते हुए ब्रिटिश चले गए, मन के गुलाम यही रह गए। और आज हम देखते हैं कि भारत अपना मूल तत्व कहीं भूल सा गया या खो सा गया उनसे। भारत में आज इनोवेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इंजीनियरिंग भी ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जबकि आप देखें जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपनी भाषा में चिकित्सा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट सब पढ़ते हैं अपनी भाषाओं में। मगर हमें तो अंग्रेज बनना था, वो छोड़ के चलेगा। तो आज के पहले एपिसोड में बस इतना ही, लंबा नहीं बनाऊंगा। आगे हम बात करेंगे भारत चीन, भारत क्या एटॉमिक पावर बन सकता था, या जवाहरलाल नेहरू को जब यूएसए ने अपनी तरफ लाने के लिए ऑफर किया था उस सीट के लिए जिसके लिए हम आज भी तरसते हैं, यूएन परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तब भारत ने चीन का क्यों साथ दे दिया और खुद क्यों नहीं लिया? इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। और ये सीरीज आखिरी के कुछ एपिसोड जो है वो प्रधानमंत्री के 10 साल, जो भी नरेंद्र मोदी हैं उनके 10 साल पे फोकस रखेंगे। इसके अलावे हम अब यहाँ से चलेंगे तो तमाम प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे। जितने प्रधानमंत्री हुए उनके कार्यकाल में कुछ ना कुछ एकदम अद्भुत हुआ है, विलक्षण हुआ है। और इस दौरान कुछ और महत्वपूर्ण पॉलिटिकल हस्तियों के बारे में भी बात करें। इसमें एक नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का आएगा अगले एपिसोड में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप टीम द अभिषेक तिवारी शो के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो कि हम इलेक्शंस के दौरान करते हैं, जो ग्राउंड पे हम रिपोर्टिंग करते हैं, उसको आप समर्थन देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं द अभिषेक तिवारी शो की पूरी टीम को समर्थन देना, तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, ज्वाइन बटन ले सकते हैं। ज्वाइन बटन के लिंक्स जो हैं वो आपको ठीक सब्सक्रिप्शन के बगल में मिल जाएंगे। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।